इतिहास में बहुत से राजा हुए, लेकिन एक ही ऐसा राजा है जिसके नाम के आगे दुनिया महान लिखती है। उस राजा का नाम था सिकंदर। इतिहास में वह सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माना जाता है। अपनी मौत तक वह उन तमाम देशों को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन यूनान के लोगों को थी, इसलिए दुनिया उसे विश्व विजेता कहती है। सिकंदर एक महान इंसान था। सिकंदर के पहले लोग कबीलों में रहते थे। उसके आने के बाद सब कुछ मुमकिन सा हो गया। अचानक सबको महसूस होने लगा कि एक राजा सारी दुनिया पर राज कर सकता है। सिकंदर ने 18 महान राज्य बनाए। वो एक ऐसी सल्तनत थी जहां सिर्फ सोने की खनक ही नहीं, समझदारी की चमक भी थी। उस प्राचीन सभ्यता के दरवाजे सबके लिए खुले थे। इस दुनिया में कई महान लोग आए, पर सिकंदर सिर्फ एक ही था। सिकंदर से पहले पूर्व में फारस की सल्तनत लगभग पूरी दुनिया पर राज करती थी। पश्चिम में एक वक्त के महान आजाद राज्य एथेंस व स्पार्टा अपने ही गुरूर की वजह से तबाह हो गए। कई सदियों तक फारस के बादशाह यूनानी लोगों को सोने की रिश्वत देकर उनसे काम करवाते रहे। एक राजा थे फिलिप, एक आंख वाले राजा, जिन्होंने सब बदल दिया। उन्होंने पहाड़ी इलाकों के अनपढ़ चरवाहों को एक किया, अपने खून और अपनी हिम्मत से एक काबिल सेना बनाई जिसके आगे यूनानियों को घुटने टेकने पड़े। फिर उन्होंने फारस की ओर रुख किया, जहां कहते हैं कि वहां के एक नए महान बादशाह डरायस बेबीलोन के तख्त पर बैठने के बावजूद फिलिप से डरते थे। जंग के इसी शेर के घर सिकंदर का जन्म हुआ था, मैसेडोनिया के एक शहर पेला में। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मां ओलंपियस जादूगरनी थी जो सांपों के बीच रहती थी, और सिकंदर खुद यूनानी देवता डायनेसियस या जियूस का बेटा था। और असल में मैसेडोनिया का हर एक व्यक्ति सिकंदर को देखकर यह बात सोचने पर मजबूर हो जाता था। सिकंदर के गुरु महान दार्शनिक अरस्तु थे, और कहते हैं कि अरस्तु ने सिकंदर को विश्व विजेता बनने का सपना दिखाया था। अपने पिता की मौत के बाद सिकंदर सम्राट बना। सिकंदर ने सबसे पहले यूनान के राज्य को जीता, फिर वह एशिया माइनर की तरफ बढ़ा। फारस के राजा को उसने 3 अलग अलग युद्धों में परास्त किया। 326 बीसी में सिंधु नदी को पार करके सिकंदर तक्षशिला पहुंचा, और वहां के राजा आम्बिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। पश्चिमोत्तर प्रदेश के अनेक राजाओं ने तक्षशिला की देखा देखी आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला से सिकंदर पौरव राज्य की तरफ बढ़ा, और कहते हैं कि वहां के राजा पोरस और सिकंदर के बीच एक युद्ध हुआ, और राजा पोरस ने सिकंदर की सेना को पीछे धकेल दिया। लेकिन इस युद्ध में राजा पोरस पराजित हुए, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बनाया और उसे उसका राज्य तथा कुछ नए इलाके दिए। यहां से वह ब्यास नदी तक पहुंचा, परंतु वहां से उसे वापस लौटना पड़ा। उसके सैनिक मगध के नंद शासक की विशाल सेना का सामना करने को तैयार नहीं थे। 323 बीसी में सिकंदर बेबीलोन पहुंचा, और वहां वह बीमार पड़ गया। अतः 33 वर्ष की उम्र में 10 जून को वही सिकंदर की मृत्यु हो गई। केवल 10 वर्ष की अवधि में इस अपूर्व योद्धा ने अपने छोटे से राज्य का विस्तार करके एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था, जिसमें यूनान और भारत के मध्य तक सारा भूभाग सम्मिलित था। सिकंदर की मौत के बाद जब उसकी अर्थी को ले जाया जा रहा था, तो सिकंदर के दोनों हाथ उस अर्थी के बाहर लटक रहे थे, क्योंकि सिकंदर ने अपनी मौत से पहले कहा था कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे हाथ अर्थी के अंदर मत रखना। सिकंदर चाहता था कि उसके हाथ अर्थी के बाहर रहे, ताकि सारी दुनिया ये देख ले कि उसके भी हाथ खाली है। जिसने दुनिया जीत ली, जिसने अपने हाथ में सब कुछ भर लिया, जाते वक्त उसके भी हाथ खाली है। जैसा इंसान खालियात दुनिया में आता है, वैसा ही खालियात उसे जाना भी है, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो। किसी से भी हार नहीं मानने वाले सिकंदर ने हर कबीले को फतेह किया, और तब तक लड़ा जब तक आखिरी दुश्मन का सिर नहीं झुका दिया। दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो अपने ख्वाबों को जीते, अपने वक्त से आगे चलते, और ऐसे नामों में सबसे ऊंचा नाम है महान सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर।